यूपी की 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जा रहे हैं और इसके लिए चुनाव आयोग ने विशेष तैयारियां भी की हैं। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा पर आरोप लगाए हैं। वहीं चुनाव में वोटिंग, चुनाव व्यवस्था और बीजेपी सपा के आरोप प्रत्यारोप पर हमारे संवाददाता पंकज तिवारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा से बातचीत की। जरा सुनिए आप। उत्तर प्रदेश नवदीप रेणवा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पे विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, अभी तक वोट परसेंटेज क्या है, क्या कुछ गया है? देखिए, जो 1 बजे तक के आंकड़े हैं उसमें हमारे 31% वोटर टर्नआउट है और शांतिपूर्ण ढंग से सभी 9 विधानसभाओं में जहां बाई इलेक्शन है चल रहा है। कुछ शिकायतें आई थी कि पुलिसकर्मी रोक रहे हैं या आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं बाहर पोलिंग स्टेशन से, तो उन पे कार्रवाई की गई। आयोग ने गंभीरता से लिया ऐसी शिकायतों को, क्योंकि आयोग के निर्देश स्पष्ट हैं कि हर वोटर का आइडेंटिटी कार्ड चेक होगा, लेकिन पोलिंग स्टेशन के अंदर जो मतदान कार्मिक तैनात हैं वो करेंगे। पत्थरबाजी की भी सर सूचनाएं मिली हैं, क्या कुछ आपके पास कोई जानकारी आई? कहीं बूथ पे पत्थरबाजी हुई है? बूथ पे कहीं नहीं पत्थरबाजी हुई। एक विधानसभा मीरापुर, जो मुजफ्फरनगर ज़िले में एक विधानसभा, उसमें एक गांव में हुई थी, बट वो बूथ पे नहीं हुई, बूथ से काफ़ी दूर हुई थी और वहाँ सुबह 10 बजे की घटना है। डीएम एसएसपी मौके पे पहुँच गए थे, कोई घायल नहीं है और बहुत थोड़े समय के लिए एक घटना ये हुई थी। उसके अलावा तो कहीं पूरे प्रदेश में कोई हिंसा की है। सर, ये जो उपचुनाव चल रहा है, पहले से जो है राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी कर रही थी, लेकिन चुनाव में वोटिंग के साथ साथ दोनों तरफ से, बीजेपी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो गए कि समाजवादी पार्टी के गुंडे जो है कि बूथ पे जा करके और उत्पात मचा रहे हैं, और जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो शासन प्रशासन की मदद से समाजवादी वोटरों को वोट नहीं देने दे रहे हैं। क्या इसमें सच्चाई है? आपके पास क्या कुछ सूचना? देखिए, हमारे पास दोनों पक्षों से शिकायतें आती रहती हैं और मीडिया के माध्यम से भी संज्ञान में आता है कि कोई अगर कहीं की कोई घटना हो रही है उसकी हम जांच कराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा मैंने बताया कि हमारे 50% के आसपास तो हम वीडियो के माध्यम से ही लाइव वेबकास्टिंग देख पाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग भी डायरेक्ट देख पाता है। तो जहाँ लगभग हमारी 2000 से ऊपर वेबकास्टिंग है, तो शिकायतें संख्या में कम जगह होती है, बट उस चूँकि बार बार रिपीट होता है तो ऐसा लगता है कि सब जगह ऐसा है और शिकायत होने पर तत्परता से उसको जांच की जाती है, उस पर कार्रवाई भी की जाती है। जैसे कि मैंने बताया, 5 जगह उत्तर प्रदेश में हमारे कर्मचारी सस्पेंड भी हुए हैं जहां इस तरह की शिकायत सही पाई गई जांच के बाद। सर, चूँकि सुरक्षा बड़ा दायित्व है, चूँकि निर्वाचन आयोग सुरक्षा अधिकारियों को, पुलिस विभाग को भी तमाम तरह के नियम के साथ वहाँ पे उतारता है कि सारी जो वोट की पोलिंग हो रही है वो सुरक्षा के घेरे में, सुरक्षा के दायरे में हो। ऐसे में कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अगर जो जांच के लिए रोकता है, पूछता है, तो भी उसके ऊपर ये कार्रवाई, आखिर पुलिस अधिकारी को भी सुरक्षा का जो जिम्मा दिया गया वो भी उसका निर्वहन करेगा। तो बुर्का जो पर्दा नसी हैं उनसे भी पूछेगा कि आप कौन हैं, यहाँ क्या करने आई हैं। ऐसे में बार बार दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप पुलिस अधिकारियों पे लगाए जाते हैं और चुनाव आयोग भी पुलिस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। नहीं, देखिए, ऐसा कोई जनरल किसी एक को चेकिंग करने पे ऐसा कार्रवाई नहीं होती। ये तो जैसे अगर सभी आप लोगों से अगर चेक करना शुरू करें कि आप आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए तब आपको वोट दाने दिया जाएगा, ऐसी शिकायतों में हम लोग कार्रवाई करते हैं। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो भी अधिकारी हैं उनका नाम और नंबर नोट करने के लिए, पद नोट करने के लिए सपा के कार्यकर्ताओं को कहा गया है। उनकी पेंशन रुक जाएगी, फंड रुक जाएगी, न्यायिक कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये जो चुनाव करा रहे हैं अधिकारी, ये उनके लिए एक धमकी भरा ये मैसेज है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव जो अधिकारी करते हैं वो नियम और कानून के तहत होता है, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत होता है। जहां निर्देशों के तहत कार्रवाई होती है वहां कोई कार्रवाई किसी कर्मचारी के खिलाफ नहीं होती। जहां उल्लंघन करने की शिकायत होती है, इंस्ट्रक्शन का उल्लंघन किया और जानकारी के बावजूद किया और ये क्लियर हो जाता है कि उल्लंघन किया, उन्हीं केसेस में कार्रवाई होती है। क्या माना जाए, इस बार उपचुनाव में वोट परसेंटेज बढ़ेंगे, संभावना है इस तरह की? अभी तक का जो ट्रेंड चल रहा है 1 बजे तक का, उससे तो लग रहा है लगभग 2022 के मुकाबले के लगभग वैसे से ही आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि समय बचा है, 5 बजे तक समय है, तो जो फाइनल फिगर आएगा वो शेयर करेंगे आपके साथ। बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे नवदीप रेणवा जी, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि चुनाव आयोग की तरफ से सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं और अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा रहा है। आरोप और प्रत्यारोप जो चल रहे हैं, जो शिकायतें आ रही हैं, उन पर भी निर्वाचन आयोग कार्रवाई कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज़, लखनऊ।